हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिवाकर कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको लेकर आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड पार्ट। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था। अब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड पार्ट बताऊंगी। तो उसमें तो मैंने आपको बता दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता दूं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज द फॉर्म। इसका मतलब होता है कि सेंटेंस के फॉर्म में तो चेंज हो जाए। फॉर्म मीन्स रूप, यानी सेंटेंस लिखने का जो तरीका है वो तो चेंज हो जाए, लेकिन सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने पढ़ा था यूज, रिमूव टू। अब इसमें पढ़ेंगे हम यूज टू। तो इसमें यूज टू वाले वाक्यों का फॉर्मेशन होता है कि इसमें सो दिया रहता है, फिर सो के बाद डेट, डेट के बाद सब्जेक्ट और कैन नॉट या कुड नॉट। यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट आएगा, सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट आएगा। ये इसका फॉर्मेशन रहता है। अब हम रूल पढ़ेंगे। जब वाक्य में सो और डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट ऑब्लिक कुड नॉट दिया हो तो सो को टू में बदल देते हैं तथा डेट से लेकर नोट तक शब्दों को हटाकर टू लगाते हैं। एग्जाम्पल, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। एग्जाम्पल से बच्चों आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या रिमूव करना है? सो को और डेट से नोट तक, इतना हटा के हमें टू का यूज करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हमने टू को हटाया था, टू को रिमूव किया था। अब इसमें टू को हमें यूज करना है। तो सो के प्लेस पे आ जाएगा TOO टू। और डेट कैन नॉट, डेट ही कैन नॉट, इतना हटा के हम लिखेंगे टू। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, ही इज टू, ही इज टू वीक। अब डेट ही कैन नॉट, इसको हम हटा देंगे और इसके प्लेस पे लिखेंगे टू वॉक। तो हमारा आंसर होगा ही इज टू वीक टू वॉक। इसका अर्थ बता दें, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। वह इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती। वह चलने के लिए अत्यधिक कमजोर है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा लिखने का फॉर्म तो बदल गया, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदला। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इसका सेकंड रूल देखेंगे। अब नेक्स्ट रूल देखेंगे, सेकंड रूल, कि यदि वाक्य में निर्जीव सब्जेक्ट है और डेट के बाद कोई सजीव सब्जेक्ट हो तो उसे इस प्रकार बदलेंगे। अभी तो हमने पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट आगे होगा उसी को हम पीछे, वही पीछे होगा, लेकिन इसमें उल्टा है। आगे तो कोई निर्जीव सब्जेक्ट होगा और डेट के बाद कोई सजीव सब्जेक्ट होगा तो उसे इस प्रकार होगा, जैसे आई होगा तो उसे फॉर मी में बदल देंगे। और फॉर मी कहाँ आएगा? टू से पहले। और वी को फॉर अस में बदल देंगे, ही को फॉर हिम में बदल देंगे, सी को फॉर हर में, दे को फॉर देम में। ये सब टू से पहले आएंगे। अब आपको एग्जाम्पल से अधिक क्लियर हो जाएगा। द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। तो पहला सब्जेक्ट है क्या? ट्री, और दूसरा सब्जेक्ट है डेट। डेट के बाद जो सब्जेक्ट है वो है आई। तो यहाँ पर दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, इसलिए उसमें ये वाला रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? द ट्री इज
अब यहाँ पे सो की प्लेस पे क्या हो जाएगा, टू, टू हाई। अब ये डेट कैन नॉट, ये सब हटा देंगे और अब यहाँ पे डेट के बाद यदि सजीव ऑब्जेक्ट है आई है तो क्या में बदल जाएगा, फॉर मी में। तो द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, क्लाइंब। फिर से समझेंगे, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब, द ट्री इज सो हाई डेट आई कैन नॉट, इतना हटा के आई की जगह क्या हो जाएगा, फॉर मी टू क्लाइंब, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और सुन लो फिर से। यदि वाक्य में निर्जीव सब्जेक्ट है और डेट के बाद कोई सजीव सब्जेक्ट है तो उसे इस प्रकार बदल देंगे, आई को फॉर मी में, वी को फॉर अस में, ही को फॉर हिम में, सी को फॉर हर में, दे को फॉर देम में, और ये सब टू से पहले लगेंगे। एग्जाम्पल, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। तो यहाँ पे हमें आई को चेंज करना है, तो आई को चेंज करेंगे, किस में करेंगे, फॉर मी में। क्यों करना आई को चेंज, क्योंकि यहाँ पे जो पहला सब्जेक्ट है वो निर्जीव है और दूसरा सजीव है। तो यदि दूसरा सब्जेक्ट सजीव है तो उसे इस प्रकार बदल देंगे जो हमने चार्ट बनाया है। तो द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। क्लियर। अब नेक्स्ट और लास्ट रूल हम देखेंगे, रूल नंबर 3। जब वाक्य में एक्सट्रीमली आया हो या वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिया हो तो इन सबको हटाकर एच का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद टू का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर सुनेंगे। जब वाक्य में एक्सट्रीमली आया हो या वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिया हो तो इन सबको हटाकर HV के बाद टू का प्रयोग करते हैं। HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, यहाँ पे दिया होगा यूज टू। तो यहाँ पे अब हमें किसको हटाना है, एक्सट्रीमली को हटाकर हम लिखेंगे, एक्सट्रीमली को हटाकर हम टू लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज टू हॉट। अब नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं, दोनों ही सही हैं। स्टूडेंट आप कोई भी बना सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। इसको भी मैं करके बता दूं, द वेदर इज टू हॉट। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद टू आएगा तो द वेदर इज टू हॉट, और ये बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट ये सब हट जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, द वेदर इज टू हॉट। या तो ऐसे बना सकते हैं या इस प्रकार से बना सकते हैं या इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, एज यू लाइक, जो आपको पसंद हो उस हिसाब से हम बना सकते हैं। दोनों ही सही हैं। इस प्रकार आज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज टू सेशन पूरा हुआ। जिसने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।